जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान होना है और आज शाम 5 बजे के बाद चुनावी प्रचार थम चुका है। जिला प्रशासन ने भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने को लेकर कमर कस लिया है। जिले के निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त एवं जिले के एसएसपी ने तमाम तैयारियों को मीडिया के समक्ष रखा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल एवं जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि जिले भर के ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जहां पुलिस बल तैनात है। कल सभी पोलिंग पार्टी को कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों के साथ रवाना किया जाएगा। जिले भर के सभी पोलिंग बूथ में जिला पुलिस, अर्धसैनिक बल एवं स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की गई है। जो अति संवेदनशील इलाके हैं उन पर विशेष निगरानी की जा रही है। वहीं चुनाव संपन्न होने तक जिले को ड्राई जोन किया गया है। साथ ही साथ तमाम होटलों में भी जांच की जाएगी ताकि चुनाव में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो और शांतिपूर्वक तरीके से जिले भर में मतदान हो सके। प्रवेश वर्जित किया जाएगा और साथ ही साथ ये भी चेक किया जाएगा कि कहीं पे भी लॉजेस में, गेस्ट हाउसेज में या फिर होटल्स में उनकी उपस्थिति ना हो। इसके साथ साथ लाउडस्पीकर इत्यादि सभी वर्जित रहेंगे और अभी से हमारा ड्राई डे भी घोषित किया जाएगा जो कि 25 तारीख तक चलेगा। इसके साथ साथ सभी तरीके के हमारे कैंपेनिंग को बंद किया जाएगा और अब कहीं पे भी कैंपेनिंग अगर की जाएगी तो उस पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सभी पोलिंग बूथ हमारे जो हैं उसमें 100 मीटर की परिधि में कोई भी किसी भी तरीके का मोबाइल इत्यादि जो है वर्जित होगा और साथ ही साथ उसमें कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी भी तरीके की वर्जित रहेगी। वोटर स्लिप्स जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है वो कम्प्लीटली प्लेन रहेगी। उसमें कोई भी पॉलिटिकल कैंडिडेट का फेस या फिर चुनाव चिन्ह इत्यादि या फिर कैंडिडेट का नाम उसमें लिखना जो है वो सुसंगत धाराओं के अंतर्गत हमारा जो है वो कार्रवाई जो है वो करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सर, अपराधी सुसंगत धाराओं में एफआईआर भी करी गई है और निरंतर हमारी टीम्स जो हैं वो एक्टिवेटेड हैं, चाहे वो एसएसटी हो, एफएसटी हो, साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं। सभी जगहों पर हमारे जोनल मजिस्ट्रेट भी बनाए जा चुके हैं जो कि अपने संबंधित थानाओं से कोऑर्डिनेट कर सभी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस पे नज़र बनाए गए। चुनाव को लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं और चुनाव आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुरूप जितने भी हमारे बूथ हैं उन सभी का श्रेणीकरण किया गया है और उस श्रेणीकरण के अनुसार से वहां पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके लिए आयोग के स्तर से पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल, हमारे स्टेट आर्म्ड पुलिस के बल, जिला बल एवं गृह रक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है और उन सभी का उपयोग जो है बूथों की सुरक्षा के लिए और पोलिंग पार्टीज़ की सुरक्षा के लिए, ईवीएम की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम सुदूरवर्ती क्षेत्रों की बात करें, खासतौर पर उन क्षेत्रों की जहां जो कि उग्रवाद प्रभावित रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई है जहां पर कि पर्याप्त संख्या में डिप्लॉयमेंट तो किया ही गया है। इसके अतिरिक्त विशेष अभियान भी वहां पर लगातार चलाए जा रहे हैं और चुनाव के दौरान भी वो चलते रहेंगे। जो हमारे पड़ोस के ज़िले हैं, जो बंगाल के 2 ज़िले हैं, उड़ीसा का एक ज़िला है और अपने राज्य का भी एक ज़िला जिससे हमारी सीमा सटती है, उन ज़िलों के साथ भी समन्वय किया गया है और कोऑर्डिनेशन के साथ उन जगहों पर भी चुनाव इसी तारीख को होने हैं तो उसको लेकर के भी एक साझा एक तरीके से कह सकते हैं रणनीति बनाई गई है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की एक्सीजेंसी में तुरंत हमारी पार्टीज वहाँ रश कर सके, इसके लिए क्यूआरटीज़ बनाई गई हैं जो कि सभी थानों को एक क्यूआरटी, सभी डीवाईएसपीज़ को एक क्यूआरटी दी गई है। इसके अलावा सेक्टर के ऊपर जोनल और सुपर जोनल भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जिसमें कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और सीनियर मैजिस्ट्रेट्स रहेंगे जो किसी भी प्रकार की स्थिति में तुरंत रश कर करके स्थिति को अगर आवश्यकता पड़ती है तो नियंत्रण में लेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि लगातार औचक निरीक्षण सीनियर लेवल से बूथों का होता रहे, पोलिंग स्टेशन लोकेशंस का होता रहे, जिससे कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिल्कुल सुरक्षित माहौल में चुनाव संपन्न हो सके।